हेलो एवरीवन। आज हम आपको त्रिकोणमिति के बारे में बताएंगे। त्रिकोणमिति का बेसिक शुरू करेंगे। 9th क्लास से स्टार्ट होता है। सबसे पहले त्रिकोणमिति केवल समकोण त्रिभुज में लागू होता है, ये जानना है। समकोण त्रिभुज क्या है ये बता देता हूँ। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज, लिख दें यहाँ पे, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ समकोण त्रिभुज। ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं। ये कोण हो गए ए बी सी, जहाँ पे कोण बी 90 डिग्री है। देख पा रहे हैं यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। कोण बी बराबर 90 अंश। इसमें त्रिकोणमिति लगाना है अपने को। तो इसमें त्रिकोणमिति से पहले ये जान लेना इस त्रिभुज के बारे में और एक चीज़, कि ये जो समकोण त्रिभुज है इसकी जो 3 भुजाएं हैं, त्रिभुज है 3 भुजाएं होंगी, 3 कोण होंगे। तो ये 90 अंश का कोण है और ये शेष दोनों मिला के 90 अंश है। और ये 3 भुजाएं हैं, इसके नाम होते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। ये भुजा कर्ण है। सबसे बड़ी भुजा जो त्रिभुज की होती है, समकोण त्रिभुज की, उसको कर्ण कहते हैं। अब देखिए लंब और आधार, एक भुजा लंब और आधार। तो ये लंब, यहाँ ये आधार, या ये लंब ये आधार भी हो सकता है। यदि हम ऐसा ले लें, इसको, इस त्रिभुज को ऐसे लेते हैं, मतलब यहाँ पे जो कोण ए अपना आधार बनाएगा बी के साथ, तो ये फिर आधार अपना होगा, तो लंब ये वाली भुजा हो जाएगी। और जब हम सीधा लेंगे ऐसे, यानी सी के साथ आधार बनाएगी ये बी भुजा, तो ये आधार होगा, तो ए भी लंब होगा। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि लंब आधार कोई भी हो सकता है, वो कोण पर डिपेंड करता है कि बी के साथ हम किस कोण को ले रहे हैं आधार बनाने के लिए। और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अब ये इतना आप समझ गए, तो अब त्रिकोणमिति का बेसिक में 3 शब्द नए नए हैं, ये जो अभी तक नहीं पढ़ा बेसिक है। तो ये 3 शब्द जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं, साइन। साइन अकेला कुछ नहीं होता, साइन के साथ हमको कोण लेना पड़ता है। थीटा ले लें, ए ले लें, कुछ भी। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं साइन थीटा। इसको याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, और एक आता है टेन थीटा। ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं मेन, मुख्य। इन्हीं के से बाकी सब बनते हैं। इनके अपोजिट होते हैं। साइन का एक अपोजिट होता है। यहाँ पे मैं एक सीधा फार्मूला भी लिख दे रहा हूँ, दोबारा याद ना करना पड़ेगा, अलग से समझ जाएंगे आप। जो साइन है, साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। इसको 1 कॉसेक लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। ये कॉस हुआ। कॉस का अपोजिट क्या होता है? कॉस थीटा का 1/सेक थीटा होता है, मतलब ये उसके विपरीत होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी दे के समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए साइन थीटा का मान 3/4 है, 3/4 है, तो 1/कॉसेक है साइन थीटा का मान। तो जब हम कॉसेक का निकालेंगे तो वो 4/3 होगा। अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो कॉसेक की वैल्यू 1/साइन और साइन की वैल्यू 1/कॉसेक होती है। इसी तरह सेम इसमें भी, यदि कॉस की वैल्यू 3/4 है तो उसकी 4/3 होगी। तीसरा है टेन थीटा। इसका होता है 1/कॉट थीटा। अब यहाँ पे 3 जो थे मेन, साइन, कॉस और टेन, इसमें साइन की वैल्यू 1/कॉसेक, कॉस की 1/सेक, टेन का 1/कॉट। ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। ये 6 नाम आपको जान लेना। अब इनके फार्मूले अलग होते हैं। सबसे पहले साइन का, कॉस का और टेन का, हम ये 3 ही केवल याद करेंगे, तो वो 3 इसके जो अपोजिट है वो याद हो जाएंगे। तो साइन का जो होता है, ध्यान देना है, लंब बटे कर्ण। समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण था,
कॉस का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार। अब यहाँ पे हम त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी सी, यहाँ 90 अंश है बी का मान, ये सी कोण है और एक ए कोण है यहाँ पे ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कैसे फार्मूला याद रखेंगे, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब ये हो गया ए बी और कर्ण हो गया ए सी। ऐसा कब होगा, ये लंब हम कैसे जाने कि यही लंब है, ये भी लंब हो सकता है, बी सी बटे ए सी भी हो सकता है साइन थीटा का मान, वो थीटा पर डिपेंड करेगा हम थीटा किसको ले रहे हैं। मैं यदि यहाँ इसको थीटा ले रहा हूँ, सी कोण यहाँ पे थीटा है, तो ये हमारा आधार बनेगा। ध्यान देना सबसे ज़्यादा यही होता है कि यदि हम साइन सी का मान निकालेंगे तो फिर ये लेंगे या ये लेंगे, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए ये ध्यान देना है कि जो हमारा कोण बनाएगा 90 के साथ वो आधार होगा। तो ये हम थीटा इसको ले रहे हैं तो ये हमारा आधार है। तो लंब ये हो गया तो हम ए बी को लेंगे, ए बी बटे ए सी, यहाँ पे साइन थीटा यानी साइन सी की वैल्यू। कॉस का आधार बटे कर्ण, आधार ये लिया है बी सी बटे ए सी, टेन लंब बटे आधार, अब इसमें कर्ण को छोड़ दें, लंब बटे आधार, ये ऐसे होता है। ये साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, इसको याद रख लेना, लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा होता है, लंब बटे आधार टेन थीटा होता है। अभी ऊपर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा का अपोजिट 1/cos1, कॉस का 1/sec, टेन का 1/cot। तो सिंपल आप यहाँ से इन तीनों की वैल्यू आप बता सकते हैं। साइन का अपोजिट जो कॉसेक है, हम कॉसेक का लिख रहे हैं, कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। साइन का लंब बटे कर्ण है तो इसका सिंपल कर्ण बटे लंब, सेक कॉस का उल्टा है तो सेक थीटा का, यहाँ पे देखिए कॉस का आधार बटे कर्ण है, इसका कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार टेन का अपोजिट काट होता है, उसकी वैल्यू निकालते हैं, कॉट थीटा बराबर टेन का लंब बटे आधार है तो आधार बटे लंब। यहाँ पे ये तीनों सूत्र और उसके अपोजिट सिंपल याद हो जाएंगे आपको। तो यहाँ पे आप साइन कॉस और टेन के याद कर लेंगे तो कॉसेक सेक और काट के याद हो जाएंगे। ये 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। यहाँ पे एक बार फिर लिख दे रहा हूँ, साइन ए हो सकता है, कॉस ए, टेन ए, यहाँ पे थीटा की वैल्यू है। कैसे, यहाँ पे बना लेते त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, शुरू में बताया गया केवल त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है। ए बी सी, देखना यहाँ पे मज़ेदार बात है। अब यहाँ पे 3 कोण जो है B90 है, यहाँ पे समझ रहे हो, इसको इस त्रिभुज में देखिए, यहाँ त्रिभुज में ए बी सी में देखना कोण B बराबर 90 डिग्री, B की वैल्यू यहाँ पे 90 है। हमको मान लीजिए साइन का निकालना, साइन ए यहाँ पे बोला गया, साइन ए की, साइन ए मज़ेदार है, साइन ए। अब ए यहाँ पे है तो हम तो जानते हैं कि साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। देखिएगा लंब क्या है, लिख देंगे बच्चे ए बी बटे ए सी, गलत। अब समझ में नहीं आया कैसे गलत, जब हम ही लंब बटे कर्ण बताएं। शुरू में बताया मैंने कि अपने को कोण के डिपेंड करता है आधार हमारा, ये भी आधार हो सकता है और ये वाला भी आधार हो सकता है, ए बी और बी सी ये दोनों लंब आधार हो सकते हैं। कर्ण तो ठीक है, सबसे बड़ी भुजा समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तो ए सी तो ठीक है, बटे में ए सी है, कर्ण हमारा ए सी है। अब लंब ढूंढना पड़ेगा, ध्यान देना है कोण पे डिपेंड करता है। साइन ए मतलब ये, तो इसका मतलब ये हमारा आधार बन रहा है, ये हमारा आधार है। तो लंब हमारा ये हुआ बी सी, तो लंब बटे कर्ण। इसी तरह कॉस ए निकालेंगे, कॉस ए ही निकाल रहे हैं यहाँ पे, कॉस ए आधार बटे कर्ण, आधार हमारा ये नहीं है, आधार ये है क्योंकि हमने ए के साथ लिया है, ए बी बटे ए सी,
सिंपल है। tan का निकाल देंगे, tan का क्या निकालेंगे, लंब बटे आधार। लंब BC था और आधार AB। सिंपल है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे साइन A ले था, अब C के साथ ले लेते हैं। साइन C की वैल्यू यहाँ पे A था तो हमारा ये आधार बन रहा था। अब हमारा ये आधार बनेगा, क्योंकि C की बात हो रही है तो आधार बनाता है 90 के साथ जो होता है, तो ये आधार है हमारा। तो लंब हमारा AB है, ए लंब बटे कर्ण AB बटे AC। सिंपल, AB बटे AC आ गया। ये साइन C की वैल्यू AB बटे AC। कॉस C की वैल्यू, कॉस C आधार बटे कर्ण, आधार हमारा यही है सीधे BC बटे AC। कर्ण, tan की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ पे, tan C लंब बटे आधार। लंब हमारा AB, आधार BC, AB बटे BC। सिंपल है, याद रखना है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। त्रिकोणमिति इंपॉर्टेंट चीज़ है। त्रिकोणमिति केवल समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। समकोण त्रिभुज क्या है, कर्ण और दो शेष भुजाएं होती हैं। इसमें 3 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन के अपोजिट होते हैं कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, और लंब क्या है हम कहाँ से पता करेंगे, ये भी लंब हो सकता है, ये भी कर्ण तो ही रहेगा। आधार से पता करेंगे हम, हमारा जो थीटा की वैल्यू होगी, यदि C यहाँ पे ले रहा तो हमारा आधार ये बन रहा है तो लंब होगा ये भी। यदि इसको आधार बना रहे, यदि साइन A का मान बोलेगा तो हमारा लंब ये कहलाएगा, क्योंकि ये आधार बनाएगा ये, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। इसी तरह साइन कॉस टेन के आप मान समझ गए होंगे। अब अगली वीडियो में आपको इसके आगे से इसके जो सूत्र हैं और कैसे इसको हल करते हैं बताएंगे, तभी बेसिक आप इसको ध्यान दीजिए। थैंक यू।